At least as of today, I think the best films in this country come from the Malayalam film industry. I mean, if you ask me. दोस्तों देखो, ऐसा है कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इसमें हर स्टेट का, हर कल्चर का एक अपना सिनेमा बनता है, हर जगह बनता है। मगर मोटा मोटा अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो अगर मैं इसको हिंदी, तेलुगु इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम, चलो कन्नड़ा भी पकड़ लो, 4-5 फिल्म इंडस्ट्रीज पकड़ लो। इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे छोटी इंडस्ट्री, एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज में, अब देखो हिंदी बॉलीवुड का तो बहुत ज्यादा ही नाम लिया जा रहा था और पिछले कई सालों से नाम लिया जा रहा था। फिर धीरे धीरे तेलुगु का स्टार्ट हुआ, साथ साथ बॉलीवुड के पहले, बॉलीवुड के बाद तमिल सिनेमा का ज्यादा नाम होता था। जिनको नहीं पता, एटलीस्ट मैं आपको अपनी साइड से पर्सपेक्टिव से बता सकता हूं। पर जो सबसे कम करीबी बात आज भी है वो है भाई मलयालम सिनेमा। मैं आज भी अगर कई लोगों से बात करता हूं, जब मैं मूवीज के उनको जब रिकमेंडेशन देता हूं, सजेशन देता हूं, मेरे पास फीडबैक बहुत बढ़िया आता है कि भाई बहुत जबरदस्त मूवी बताई। बट आज भी मलयालम सिनेमा को लोग मलयालम सिनेमा के नाम से जानते ही नहीं है। उनके लिए आज भी मलयालम सिनेमा की मेरी बताई हुई पिक्चर एक साउथ की मूवी है। साउथ से मतलब राजामौली, रजनीकांत, वो सारा क्लब हो जाता है। मैं आज अब इस वीडियो में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बिकॉज मैं तो 2023 से आई स्टार्टेड सीइंग मलयालम मूवीज एंड जिस लेवल पे मेरा एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हुआ था ना, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मंजूमल बॉयज आई थिंक वाज द फर्स्ट मूवी जो मैंने थिएटर में देखी, मलयालम मूवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद से जो मैं जर्नी देख रहा हूं, आज एको मूवी जो रिलीज हुई है मलयालम की, दिस जर्नी हैज बीन फैंटेस्टिक, नॉट फॉर प्रोड्यूसर्स, नॉट फॉर एनीवन, बट फॉर मी। आई रियली थिंक कि जो आने वाला फ्यूचर है, मैं अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो अबाउट द टाइमलाइन, बट आई एम स्ट्रांगली फील कि मलयालम सिनेमा विल पेनिट्रेट अक्रॉस इंडिया एक ना एक दिन पक्का, एंड एक दिन तो जरूर आने वाला है। देखो ये वो बंदा कह रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये बोलने में कोई वो नहीं है कि भाई मैं हर इंडस्ट्री का, मैं वीडियो में कई बार रिपीट कर चुका हूं, मैं हर इंडस्ट्री का आई कंज्यूम ऑल टाइप ऑफ कंटेंट एंड नॉट ओनली कंज्यूम, आई एंजॉय द अदर कंटेंट ऑल्सो। बट देयर इज समथिंग यूनिक इन मलयालम सिनेमा, देयर इज समथिंग यूनिक। आज इस वीडियो में पूरी खुल के बात करेंगे। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ शेयर करना एंड गिव मी अ गुड सब्सक्राइब, एंड ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे जो भी आपको वीडियो प्लस माइनस जो भी आपके ओपिनियन होते हैं उसको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के जाया करो। आई रीड ऑल ऑफ देम। देखिए भाई, एको मूवी, द मूवी गॉट रिलीज यस्टरडे। मैं जब से ये मूवी देख कर आया, मैं आपको बताऊं, इतनी नंबर ऑफ मूवीज अगर मैं अपनी टॉप फेवरेट लिस्ट निकालूं पिछले 1 साल की, 2 साल की, तो मेरी टॉप 10 फेवरेट मूवीज में से सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, अगर 8 मूवीज या 7 मूवीज आप पकड़ो, 70 to 80% मूवीज आर मलयालम मूवीज। क्यों है? और ऐसा नहीं है, मैंने सारी मूवीज, सारी इंडस्ट्रीज की सारी मूवीज देखी, और चलो 70% भी अगर मैं आपको रेशियो कह रहा हूं तो 60% भी आप पकड़ लो ना, तो मलयालम मूवीज मेरी टॉप। ये लोग हर जॉनरा में, हर कैटेगरी में, हर टाइप में किसी को कॉपी नहीं कर रहे, किसी का कोई टेम्पलेट फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है मलयालम मूवीज फ्लॉप नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है मलयालम मूवीज 100% की 100% सक्सेस रेट होता है, ऐसा नहीं है। बट जो ये कर रहे हैं ना, मैं क्लियर डिफरेंस है मलयालम सिनेमा एक तरफ और रेस्ट ऑफ दी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो सारे के सारे टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। 1-2 फिल्म मेकर्स को छोड़ दो भाई। एको मूवी जिसने नहीं देखी, आप देख कर आना, क्या लेयर्ड राइटिंग है मूवी की। आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। मैं आज भी, कल देख कर आया था मूवी, इवन टुडे ऑल्सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार जो मैंने देखा है, दिस इज नॉट इजी टू राइट, इजी टू हमारे सामने प्रेजेंट करना। और ये एक टाइम पे ना इस तरीके का जो वर्ल्ड था ना, आई यूज्ड टू एंजॉय ओनली इन हॉलीवुड मूवीज, दैट इज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। देन मैंने मलयालम सिनेमा, कल आप इन्हीं के राइटर्स की किष्किंधा देख लो, देन यू हैव जीतू जोसेफ, ठीक है। अब खैर मुझे तो ऐसा लगता है जो बहुल रमेश राइटर हैं एको के, किष्किंधा के और केरला क्राइम फाइल्स के, ही इज मोर और लेस ऑन द सेम लाइंस ऑफ जीतू जोसेफ, बिकॉज द टाइप, द कंटेंट ही इज मेकिंग, यार क्या राइटिंग है, क्या प्यारी जबरदस्त राइटिंग होती है जिसको देख के ना। सो आपको पता है मलयालम राइटर्स, आपको स्पून फीड नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया था किसी का, बहुत बढ़िया, कहते दे डोंट स्पून फीड यू,
सो दिल टेस्ट योर आईक्यू। आपको पता है, आपको मजा आएगा, आपको ऐसे ऐसे राइटिंग्स में ऐसे ऐसे आपको डिटेलिंग दिखाई जाएगी, तो इट विल टेस्ट यू कि आप ढंग से पिक्चर देख रहे हो या ऐसे ही बस आपको ओवर द टॉप मसाला दिखाना है। देखो ये लोग बिल्कुल फालतू के 400 करोड़ के पोस्टर नहीं देते, फालतू की मार्केटिंग नहीं करते। यार मुझे बता दो, 2-4 करोड़ के अंदर, 5 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है इनके लिए, 15 करोड़। दे आर प्रोड्यूसिंग मूवीज, द मूवीज विच आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कम से कम 10x बिजनेस कर रही है। मतलब मैं आपको बताऊं, आज ये मूवी एको है, अगर ये 5 करोड़ के बजट में बनी है, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं लगता 5 अगर किसी ने बना दिया तो जादू मैजिक ही किया है, बट अगर 10 करोड़ के बजट में भी बनी है, अगर ये 70-80 करोड़ कर जाती है, इमेजिन द, ये कितना गुना है। लोका चैप्टर 1 वॉज मेड एट 30 करोड़, इट डिड 300 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। लाइन लगी हुई है, थोड़ा रूम मोहनलाल साहब की, थोड़ा रूम मूवी ने फैंटास्टिक बिजनेस। रेखा चित्रम, इनकी मिस्ट्री थ्रिलर में तो ऐसी पकड़ है, मैं तो हैरान हूं। बेसिल जोसेफ साहब की वो जो आई थी सूक्ष्मदर्शिनी मूवी, देखना आप जिसने नहीं देखी। अरे कितनी मूवीज गिनवाऊं यार, कितनी मूवीज गिनवाऊं। मतलब WWE पे ये लोग मूवीज बना रहे हैं, हर यॉनरा को। प्रिमलू मूवी बनाई, रोमांटिक को नहीं छोड़ा इन्होंने। हर मास मूवी आवेशम आके ठोक के चलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो ये कर रहे हैं ना इस वक्त, बिल्कुल क्लियर कर। देखो जी ऐसा है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बीच में एक 1990s का मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था मलयालम सिनेमा के बारे में। 1990s का टाइम आया था, दे स्टार्टेड फॉलोइंग सम टेम्पलेट। तो अगर कोई मलयाली है और अगर इस बात पे एग्री करता है तो मुझे कंफर्म करना, वैलिडेशन देना कि ये लोग तमिल तेलुगु से थोड़ा उस तरफ जा रहे थे। बट देन दे टुक अ बैक स्टेप एंड रियलाइज कि भाई, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था मलयालम सिनेमा में, कि नहीं हमारा स्ट्रेंथ ये है ही नहीं। आज मलयाली ऑडियंस भी इतनी ही इक्वल है, इन लोगों को सिग्नल दे देती है भाई कि हमें इस तरीके का कंटेंट चाहिए, हमें फालतू का मांस मसाला देखना होगा, हम तेलुगु तमिल पे चले जाएंगे, हमें गाने रोमांटिक देखने होंगे, हम हिंदी में चले जाएंगे। मैं तो दृश्यम सीरीज के बाद, मुझे दृश्यम भी जब मैंने देखी थी ना, मैंने ओरिजिनल देखी थी, मतलब मलयाली देखी, मुझे तब, मैं ऑनेस्टली आई वाज नॉट अवेयर कि ये मलयालम है, ये आई थॉट कि साउथ की मूवी है। तब मैं भी उसी कैटेगरी में था। अब मैं जिसको मिलता हूं, आई काइंड ऑफ टेलिंग कि भाई नहीं, इनका अलग ही है, इनकी क्लास आपको बाकी सबसे अलग है। और ऐसा नहीं है, मैं किसी की इंडस्ट्री को वो नहीं कर रहा हूं, डाउन नहीं कर रहा। भाई देखो, तेलुगु इंडस्ट्री ओवर द टॉप चीज दिखाते हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ है, हिंदी रोमांस गाने वाने, ठीक है, जिसको देखना है। अब हिंदी मूवीज 90% ऑफ द मैं देखता हूं, और जो मूवीज है सारी की सारी रीमेक है। जब मैं रीमेक के लिस्ट में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सारी की सारी मलयालम रीमेक्स हैं, जो हिट हुई है पहले। अब तो खैर थोड़ा लोग पकड़ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस यार। एंड हर कोई, करण जौहर से लेके सारे सेलिब्रिटीज ने बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इवन अब हिंदी जो म्यूजिक कंपोजर है, दे स्टार्टेड गोइंग टू मलयालम सिनेमा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मलयालम सिनेमा जिस तरह की क्वालिटी दिखा रहा है, जिस तरीके से अपने लोगों को अपने साथ लेके चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ऑडियंस को वो अपने साथ लेके चल रहा है। मेरे जैसे जो लोग हैं, वी आर आउटसाइडर्स फॉर मलयालम सिनेमा, बट हम भी उनके साथ बॉन्ड, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी होम ग्राउंड ऑडियंस को छोड़ा है। जो ऑडियंस उनसे चाहती है, जिस तरीके का कंटेंट हर बंदे, देखो हर फैमिली को पता होता है कि मेरी फैमिली में किस तरीके के लोग हैं। हर फैमिली का सिस्टम अलग होता है। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आप दूसरों से कुछ उम्मीद कर सकते हो। तो आई एम बीइंग काइंड ऑफ आउटसाइडर, बट आई कैन फील कि जो मलयाली ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, दे डोंट टेक देम लाइटली, दे रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। और अगला प्रोडक्ट गलती हो भी जाती है ना, नेक्स्ट प्रोडक्ट दे कम अप विद वैसा कि जैसे उनको चाहिए। आई ट्रूली बिलीव कि इनकी मूवी ओवरसीज में, मोहनलाल की मूवी में देखता हूं, या लोका ओवरसीज में देखो पहुंच गई है, इतना जबरदस्त, दुबई वगैरह हर जगह धंधा करती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दैट मीन्स वो धीरे धीरे आगे तो निकल रहे हैं। अब वो एकदम कब फ्लॉन्ट होके आगे आएंगे, बिकॉज लोका ने भी हिंदी में अच्छा नहीं किया था। तो आई एम वेटिंग फॉर द डे जहां पे ये लोगों को पता चलेगा कि भाई साउथ सिनेमा इज नॉट ओनली अबाउट राजामौली, इट्स नॉट ओनली अबाउट पुष्पा। ठीक है, मैं आई वांट दैट। और क्यों ना हो, अगर कोई बहुत बढ़िया कंटेंट हमें दिखा रहा है, ये मेरी विषय मैं आपको बाय द वे बता दूं, बिकॉज आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि नॉर्थ के अंदर अभी भी साउथ मीन्स पुष्पा, प्रभास, राजामौली, 3-4 रजनीकांत, ठीक है, ये इनका कुछ अभी पता नहीं है। बट एक दिन जरूर आएगा जब मलयालम सिनेमा प्रूव करेगा अपनी मूवीज। ये एको जैसी 3-4 मूवीज और निकाल दी ना, अभी तुम देखो एको का जो लेयर कैरेक्टराइजेशन है ना, आप देखना, अभी धीरे 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 करके वेव फैलेगी। जैसे ही नॉर्थ में ये मूवी धीरे धीरे फैलेगी, यूट्यूबर्स पकड़ेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आएगा। भाई क्लास चीज है ये, दिस इज प्योर क्लास, प्योर सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा।
मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे अगर मैं बैठूं और मेरा ऐसा इतना जबरदस्त तरीके से ग्रिपिंग, यू एब्जॉर्ब द सीट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन नॉट ब्लिंक योर आईज, इस तरीके का सिनेमा कोई नहीं दिखा रहा। नहीं मीन्स नहीं दिखा रहा, मीन्स नहीं दिखा रहा। एंड दैट इज वाई आई लव द टाइप ऑफ कंटेंट। एंड मैं बहुत बार ये इस चीज के लिए वोकल हो चुका हूं, वर्बल हो चुका हूं, बहुत बार कर चुका हूं। ये मेरे साथ जो पुराने जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि भाई इस चीज के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं। सो लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कि आने वाले दिनों में हमारे पास मलयालम सिनेमा से और क्या क्या निकल के आता है। विश तो ऐसी जिस तरीका जो इनका हक है, पीपल शुड रियली अप्रिशिएट दैट, वो उनको जरूर मिलना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।